जाट बरादरी अधिकतर गांव से जाके शहर में बसी है। शहर क्योंकि उनका पुराना जो क्षेत्र है, जो संस्कार हैं या जो कल्चर है वो गांव है। सभी के जानवर पलते थे, आपके अभी भी जानवर पल रहे हैं, ट्रैक्टर भी खड़ा है और लगभग हर जाट के घर में है, क्योंकि जो गांव में है। शहर पहुंच गया तो वो अपने कल्चर से दूर हो गया। भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हम लोग आज जा रहे थे, हमारे एक बड़े भाई हैं दिनेश बेनीवाल, जो कि बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते हैं, बहुत अच्छा इतिहास पर बोलते हैं, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। दूसरे महावीर फोगाट हैं, वो उनके 3 बेटियां हैं, वो तीनों को बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं। उनके बेटा हुआ है जो उन्होंने वहाँ पर अपने पूरे कुनबे को, कबीले को संगठित किया है, वो दिखाएंगे। उनसे फ़ोन पर बात हुई, बोले कि मैं गाँव में ही हूँ, आ जाओ। तो वहाँ के लिए हम लोग निकले कि AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है। तो AB पॉजिटिव मेरा भी ब्लड है, तो इस ने सोचा कि आज संडे है, रक्तदान महादान ब्लड भी दिया जाए और वहाँ जाकर उनके साथ वार्ता भी की जाएगी। तो आज का ब्लॉग और पॉडकास्ट दोनों एक साथ है। मिलते हैं शाम तक। सुबह सुबह नाश्ता तो हो नहीं पाया क्योंकि घर पे कोई है नहीं बनाने वाला, और फिर हम भी थोड़ा लेट उठे थे, रात लेट सोए थे। तो सुबह सुबह जा तो रहे थे हम दिनेश भाई के घर, सोचा वहीं पर कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन जब बीच में ब्लड डोनेशन की कॉल आई है भाई आदित्य चौधरी की, तो सोचा पहले कुछ हल्का फुल्का खा पी लो, क्योंकि वो पूछते हैं ना कि रक्तदान करने से पहले कुछ खाया पिया, और बिना कुछ खाए पिए देना भी नहीं चाहिए। तो हम पहुँच गए अपने पसंदीदा नंदन स्वीट्स पे, क्योंकि बहुत हाइजेनिक और बहुत अच्छा मिलता है खाने पीने का सुबह को ब्रेकफास्ट का। क्या क्या है भाई इसमें? वो है पनीर स्वीट्स, पनीर ट्विस्ट। कतई अंग्रेज हो रहा है, पनीर ट्विस्ट खाएगा। मैं लौंडे लेके आए जूस, मैं लेके आया हूँ जो नाम है वही तो, नारियल का पानी। क्या नाम है, नाम बताइए। पनीर ट्विस्ट। स्पेलिंग और बता दे भाई साहब कसम से। PANERTWIST। ओ बेटे मौज कर दी, क्या बात है यार। चलता रहूं या रोक गई है? यहीं रोक ले, कुछ खा यहीं खा ले। इंग्लिश में कितने नंबर थे तेरे? इंग्लिश में मेरे 100 में से 80 थे। और मैथ में? मैथ में 100 में से 4 नंबर थे। 100 में से 4 नंबर। बाकी ग्रेस लग के लड़का पास हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, ना तो मैं नाम बताऊंगा ना जगह बताऊंगा। कहता है कि भैया एक मदद कर दो। तो जब इस तरीके कोई मैसेज आता है तो 2-3 चीज़ आती है, तो कोई रुपये मांगेगा या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ब्लड की, या अस्पताल में होगा, या कहीं फ़ोन करना होगा, मतलब 2-3 चीज़ें माइंड में आती हैं। लेकिन ये घटना बिल्कुल अलग आई। मैंने हाँ भाई बताओ। बोला एक लड़का मेरी बहन को ब्लैकमेल करता है, मुझे भी धमकी देता है, उल्टे सीधे मैसेज करता है, थाने में शिकायत की गई है, कहता है मैं पुलिस खरीद लूँगा, इस तरीके के वो बयानबाजी करता है। उसने फिर मुझे चैट भेजी, वो देख के मेरी आंखें खुल गई कि इतने हाईटेक होने के बाद सरकार इतनी जीरो टॉलरेंस पर वर्क करना चाहती है, करती है, या दावा करती है, उसके बाद ये स्थिति होती है कि एक लड़की को
इस ज़माने में धमकी दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, उसका भाई शिकायत कर रहा है, उसको धमकी दी जा रही है और सरकार चुप है। तो मेरे पास आया मैसेज, में नाम वगैरह नहीं लूँगा, कहाँ की घटना है उस पर कार्रवाई होगी, ऐसे हिसाब से मैं बात करूँगा। लेकिन आज की स्थिति में सोचो पहले क्या होता होगा। आज भी ये स्थिति है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बिना नाम लिए शिकायत कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर भी नज़र आता है कि हम चुप रह जाते हैं। हम आ चुके हैं साईं हॉस्पिटल पे, जहाँ हमें ब्लड देना है। आइए ब्लड देने के बाद फिर चलते हैं जाटलैंड हासमपुर। हम पहुँच चुके हैं साईं हॉस्पिटल, हमें यहीं पर ब्लड डोनेशन करना था। आपको दिखाते हैं ब्लड डोनेट कैसे होता है। सभी को रक्तदान करना ज़रूर चाहिए एक बार, और जो ज़्यादा बार कर सके वो भी अच्छी बात है। रक्तदान महादान। और हम उनको देख रहे हैं, कहाँ हैं भैया, उनसे फ़ोन पर बात की है, आइए दिखाते हैं। तो हम आए थे साईं हॉस्पिटल ब्लड देने, लेकिन हमारे आने से पहले उनका शायद कोई डोनर आ गया जिसकी ब्लड टेस्टिंग हो गई है। ब्लड दिया नहीं है अभी, वो देंगे, क्योंकि टेस्ट होता है पहले, मैचिंग होती है कि अगर मैच कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दूसरा बंदा, तो वो कोई उनका रिलेटिव आ गया, उसने ब्लड दे दिया है। क्योंकि हमको भी 25 से 30 मिनट लग गए यहाँ पहुँचने में, और फिलहाल अब उनके पास ही जा रहे हैं हॉस्पिटल जहाँ पर वो एडमिट है। तो अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैच हुआ या मैच नहीं हुआ तो आप दे देना। ए बी पॉजिटिव मेरा ब्लड है, और लगभग 26 बार मैं आज 27वीं बार अपना ब्लड डोनेशन करता। अब ठीक है, उनको मिल गया है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। फिर किसी को अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ देखते हैं ए बी पॉजिटिव के लिए। तो आप सभी का। और हम पहुंच गए मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी में, और वहीं पर हॉस्पिटल है मानसरोवर नर्सिंग होम के नाम से, जिसको डॉक्टर रंजना सिंह संचालित करती हैं। और ये आ रहे हैं हमारे बड़े भाई कुलदीप सिंह जी, जिनकी पत्नी को ब्लड की आवश्यकता थी और उनकी पत्नी की डिलीवरी होनी है। हमें पता चला कि डिलीवरी हो चुकी है और उनके भाई ने रक्तदान भी कर दिया, और उनकी बेटी हुई है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चल दिए अब जाटलैंड हासमपुर को, क्योंकि यहाँ पर रक्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन भैया जिनकी वाइफ के लिए चाहिए था, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, बाद में पता चला, कुलदीप चौधरी जी, उनके बेटी हुई है, पुत्री हुई है उनके, बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं। और उनके ही छोटे भाई का ब्लड मैच हो गया था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उनका ब्लड ग्रुप क्या है। हमें वैसे पता होना चाहिए सभी को, अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लेना चाहिए अगर हमने रक्तदान नहीं भी किया। इमरजेंसी में कई बार होता क्या कि पता ही नहीं होता, तो फिर आप डोनेट करोगे कैसे। तो अब यहाँ से तो हम निकल गए। अब हम जा रहे हैं जाटलैंड हासमपुर अमरोहा, बड़े भाई दिनेश बेनीवाल जी के पास, दिखाते हैं आपको। चलिए, राम राम। राम राम भैया। हम पहुंच चुके हैं बड़े भाई दिनेश बेनीवाल जी के घेर में। यही उनका घर है, यही उनका घेर है। पड़ोस में उनके चाचा ताऊ रहते हैं। आज जो उनके बेटा हुआ है में जो गीत गपते हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं जो आपसी चर्चा कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, बच्चे खेल खेल रहे हैं। यही गांव का जीवन है, यही सादगी है कि हर व्यक्ति अपने साजे कुनबे के दुख सुख में शामिल होता है, उसके हर चीज़ में साथ रहता है, जो कि आपको ये शहर में देखने को नहीं मिलता। यही साझी विरासत गांव में मिलती है, यही अपनापन गांव में मिलता है। इसीलिए शहर अब गांव की ओर पलायन करने लगे हैं वापसी।
बहुत ही खूबसूरत गांव है। चारों ओर गन्ने के खेत हैं, गेहूँ है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सादा जीवन है। छत पे ही उपले पथे हुए हैं। और दिनेश भाई ने अपने जीवन में बचपन में पहलवानी की, जवानी तक पहलवानी की, जो वो खुद नहीं कर पाए सरकारी नौकरी लगने के बाद अपनी बेटियों को करा रहे हैं। तीनों बेटियों को पहलवानी की तैयारी करा रहे हैं। हरियाणा में वो रहती हैं। इन सब विषयों पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। उसका भी दूसरा पार्ट आएगा जो हमने पॉडकास्ट बनाया है, और उसको भी ज़रूर देखें और इसको भी अपना प्यार दें। देखें कि कितना सुंदर गांव है, उतना ही सादा जीवन गांव का है।